हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आज में खबर आपको दें, शहरियों को खतरे में डालने पर मुकदमात दर्ज होंगे। खुले मैन होल पर सोसाइटी मालिकान कानून के शिकंजे में आएंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का हाउसिंग सोसाइटीज का जामी सर्वे कराने का हुक्म। बोले खिलाफ वर्जी पर हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर सील किया जाएगा। मैन होल महफूज बनाने तक सीलशुदा दफ्तर नहीं खुलेगा। सफाई सुथराई समेत अवामी शिकायत के 100% इजाले की हिदायत भी जारी कर दी गई। फैसलाबाद में खुले मैन होल शहरियों के लिए खतरा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का हाउसिंग सोसाइटीज का जामिया सर्वे कराने का हुक्म। जिस हाउसिंग सोसाइटी में खुला मैन होल पाया गया उसके मालिक के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज और दफ्तर सील होगा। हमारे पास हैं कोई टोटल 800 के करीब सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज। इलीगल हाउसिंग का हमने मुकम्मल सर्वे करवाया है। उसमें कवर्ड मैन होल्स देखे हैं और अनकवर्ड भी देखे हैं। वो हमने रिस्पेक्टिव जो इदारे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी है तहसीलों में और वासा है फैसलाबाद शहर में, उनको भी हमने अप्राइज कर दिया है जितने अनकवर्ड मैन होल्स थे, तो वो भी उस पर कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि मैन होल महफूज बनाने तक सीलशुदा हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर नहीं खुलेगा। सुथरा पंजाब मुहिम में सफाई के तमाम पॉइंट्स रोजाना क्लियर रखने और फील्ड मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का हुक्म भी दिया गया। यह है डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़रूरत इजलास में कि जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं, बेशक वो प्राइवेट हों, उनमें जहां खुले मैन होल पाए जाएंगे उन सोसाइटीज की दफ्तर सील कर दिए जाएंगे। खुले मैन होल्स जो हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पर ये कोई सोसाइटी अफोर्ड ही नहीं करती कि खुले मैन होल्स मौजूद हों और वहाँ कोई बच्चे या बड़े गिर कर अपनी जानें ज़ाया कर बैठें। ये शहरियों की जिम्मेदारी है, ये कॉलोनीज की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का मजीद कहना था कि अवामी शिकायत का जमीनी इकाई के मुताबिक 100% अजाला किया जाए। कारकर्दगी ऐप पर जाली एंट्रीज बर्दाश्त नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ बकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। शदीद गर्मी में साफ पानी का हसूल भी इम्तिहान बन गया। बढ़ती आबादी के बाद सनती शहर को 60 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। फैसलाबाद को योमिया 110 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई होने लगी। मुख्तलिफ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। 4 साल तक पानी की किल्लत खत्म कर देंगे। एमडी वासा साकिब रजा ने लंबा टाइम दे दिया। सनती शहर के 20 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का काम शुरू करने का दावा किया। कहा 7 प्लांट 2 रोज में मुरम्मत होंगे। 13 की तामीर नौ आइंदा हफ्ते शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर की हसूल भी इम्तिहान बन गया। बढ़ती आबादी के बाद सनती शहर को 60 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। फैसलाबाद को यौमिया 110 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई होने लगी। मुख्तलिफ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 4 साल तक पानी की किल्लत खत्म कर देंगे। एमडी वासा साकिब रजा ने लंबा टाइम दे दिया। सनती शहर के 20 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का काम शुरू करने का दावा कर दिया। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का जच्चा बच्चा को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए अहम इकदाम। जिला फैसलाबाद की 84 अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर नुमान कहते हैं मरियम नवाज क्लिनिक में जच्चा बच्चा के लिए 24 घंटे अल्ट्रासाउंड मशीनें दस्तियाब होंगी। जिला फैसलाबाद को 84 अल्ट्रासाउंड मशीनें और इनसे मुंसलिक दीगर सामान भी फराहम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर नुमान का कहना था कि 1 से 2 रोज में अल्ट्रासाउंड मशीनें मुतलका मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में भिजवा दी जाएंगी। जिला भर में 173 मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक अवाम को जच्चा बच्चा की सहूलियात फराहम कर रही हैं। हमारे पास पहले जो है वो तकरीबन कोई 70+ मशीनें हमारे मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पे थी। अब डिपार्टमेंट ने हमें तकरीबन 80 से ज़्यादा मशीनें और अभी भिजवाई हैं और बाकी भी आ रही हैं और ये इंशाल्लाह आज और कल 2 दिन के अंदर ये इन सेंटर्स पे पहुंच जाएंगी ताकि जितनी जल्दी हो सके माँ बच्चा को जो है ये एक अल्ट्रासाउंड की जो सहूलत है ये मैसर आ जाएगी। उनके पास पहले 70 अल्ट्रासाउंड मशीनें मौजूद थी। अब 84 अल्ट्रासाउंड मशीनें मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक मुंतकिल होने के सबब टोटल तादाद 154 हो जाएगी। जच्चा बच्चा की सहूलत के लिए 24 घंटे अल्ट्रासाउंड मशीन मैसर होगी। हमारे पास जो इस टाइम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो 173 हैं और उसमें से हमारे पास तकरीबन 71 के पास ऑलरेडी मशीन्स मौजूद थी। बाकी भी हमने मैनेज की हुई थी लेकिन अभी जो है वो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर दी हैं तो इंशाल्लाह ये भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अल्ट्रासाउंड मशीनों की अदम फरहमी के सबब हामिल खवातीन को मुआवजा में दुश्वारी का सामना था। कैमरामैन ईमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।
और अब आपको बताएं कि बुनियादी जरूरत आटा भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। फाइन आटे के 15 किलो थैले की कीमत 1620 से बढ़कर 1800 रुपए तक जा पहुंची। परचून में यही थैला 1830 रुपए में फरोख्त होने लगा। हालिया इजाफे के बाद झंग में आटा 12 रुपए फी किलो महंगा हो गया। फ्लोर डीलर्स ने कीमत मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। हुकूमत से आटे की बढ़ती कीमत कंट्रोल करने के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा, जंग में मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मजीद मुश्किल बन गया। फ्लोर मिल्स ने फाइन आटे के 15 किलोग्राम थैले की कीमत 1620 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दी, जबकि ओपन मार्केट में यही थैला 1830 रुपए तक फरोख्त होने लगा। हाली इजाफे के बाद आटे की 1 किलो कीमत 110 रुपए से बढ़कर 122 रुपए तक पहुंच गई। आटे की कीमत में इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशान हैं। आटे का जो थैला पहले 15 किलो का था वो 1600 रुपए का था, अब 1800 रुपए पे उसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा आपने रिलीफ देने थे, आए रोज़ कोई ना कोई ताजरों के लिए, किसानों के लिए। इस बजट में ना तो किसान के लिए कोई रिलीफ पैकेज दिए गए। जब यही गंदम यही जो थी वो किसान के घर थी तो वो उसका कोई कीमत नहीं थी। अब जब ताजरों ने या उससे आगे जो मिल मालकान के पास चली गई तो अब जो गरीब मजदूर आदमी है, एक डायरेक्ट आपने 15 किलो के थैले पे जो है वो 200 रुपया बढ़ा दिया। फ्लोर डीलर्स का कहना था कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब फौरी और मौसर इक़दाम करे ताकि आटे की कीमतों को काबू में रखा जा सके, आवाम खुसूसन मजदूर तबके को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबा सिंह में एलपीजी माफिया इंतजामिया पर भारी पड़ने लगा। एलपीजी का सरकारी रेट 308 रुपए 76 पैसे फी किलो, मार्केट में 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जाने लगी। सार्फिन 241 रुपए फी किलो इजाफी बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 5300 रुपए मुकर्रर। सार्फिन 6000 से ज्यादा कीमत भरने लगे। सार्फिन कहते हैं महंगाई के बायस गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो चुका है। टोबा टेक्सिंग में एलपीजी गैस 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 19,500 रुपए मुकर्रर, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 22,500 रुपए में फरोख्त होने लगा। 11 किलो 800 ग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 5300 रुपए मुकर्रर, जबकि घरेलू सिलेंडर 6000 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त किया जाने लगा। हुकूमत की जानिब से एलपीजी गैस की कीमत 308 रुपए 76 पैसे फी किलो मुकर्रर है। गैस की कीमतों में इजाफे पर शहरियों और होटल मालकान को शदीद मुश्किलात का सामना। होटल मालकान का कहना था कि आए रोज एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे से उन्हें परेशानी का सामना है। महंगाई के बायस पहले ही गुजर बसर मुश्किल से हो रहा है। अखराजात पूरे करना भी इंतहाई दुश्वार हो चुका। हम तो सिर्फ जो हमारे खाने हैं सालन वगैरह उनमें से ही सेल करके मैनेज कर रहे हैं। बाकी अगर आप कहेंगे रोटी में से हम कुछ कमा रहे हैं तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे। उसमें 2 रुपए खुद से डाल के दे रहे हैं। ठीक है, 14 रुपए रोटी का रेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और ये तब सिलेंडर 11,000 रुपए का था। अब आज जो हमें सिलेंडर मिला है वो 19,500 रुपए का मिला है। सार्फिन ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। पाकिस्तान के उफक पर चांद ने हुस्न के नए रंग बखेर दिए। फैसलाबाद समेत दुनिया भर में दिल मोह लेने वाला स्ट्रॉबेरी मून नमूदार हुआ। मगरिब के फौरन बाद आसमान पर उभरने वाले दिलकश चांद ने देखने वालों को मशहूर कर दिया। स्ट्रॉबेरी मून की नरम, सुनहरी और गुलाबी झलक से रात का हुस्न भी दुबाला हो गया। शहरी दिलकश मंजर को कैमरों में महफूज करते रहे। तो आपको बताएं, शदीद गर्मी ने फैसलाबाद डिवीजन को लपेट में ले लिया। हब्स और लू के थपेड़ों ने इंसानों के साथ चरिंद परिंद को भी निजाल कर दिया। जंग में पारा सबसे ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और चनियोट में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ताहम गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। सनती शहर में हीट स्ट्रोक के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के काउंटर्स और वार्ड्स भी कायम कर दिया गया। अपडेट करें आपको मौसम के हवाले से। शदीद गर्मी ने फैसलाबाद डिवीजन को लपेट में ले लिया। डिवीजन के दीगर अजला में भी गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त। झंग में सबसे ज्यादा पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि फैसलाबाद, टोबा और चिन्योट में दर्जा हरारत 42 पर जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई है। अपडेट करें आपको, गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई है। शदीद गर्मी ने फैसलाबाद डिवीजन को अपनी लपेट में ले लिया है। डिवीजन के दीगर अजला में भी गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त रही। झंग में सबसे ज्यादा पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूरज और लू झुलसाने ही नहीं, अस्पताल भी पहुंचाने लगे। शहरियों के लिए गर्मी से बचना मुश्किल होने लगा। हीट स्ट्रोक के हमले ने
खतरे की घंटी बजा दी। डिहाइड्रेशन के मसाइल भी बढ़ने का खदशा। सख्ता सूरज और गर्म हवा हीट स्ट्रोक का सबब। फैसलाबाद के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक काउंटर्स और वार्ड कायम। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 3 मरीज भी रिपोर्ट। सरदर्द, चक्कर, कै और बेहोशी हीट स्ट्रोक की अलामत करार। सीओ हेल्थ डॉक्टर शहजाद महमूद कहते हैं तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक का इलाज मौजूद है। घरों से निकलते वक्त शहरी सर पर कपड़ा जरूर रखें। शहरी ढीले कपड़े पहने और साए में काम करें। ये स्ट्रोक जो इस टाइम फुल फ्लैज पे चल रहा है, हमें महकमा सेहत की तरफ से ये हदायत जारी कर दी गई हैं पूरे फैसलाबाद के अंदर, हर तहसील हेडक्वार्टर के अंदर, हर DHQ के अंदर, हर जगह पे कि अपनी एमरजेंसी के साथ आप काउंटर बनाएं हीट स्ट्रोक के। शोभा टैक्सी में गर्मी की लहर डिहाइड्रेशन करने लगी। शहरियों पर हीट स्ट्रोक के हमले का खतरा बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर का मशवरा दे दिया। डॉक्टर वैसे अरशद कहते हैं पानी में नमकियात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ज्यादा पानी पिए, जिस्म को हाइड्रेट रखें। हल्के और ढीले कपड़े पहने, धूप से बचें। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तेज़ धूप से फ़ौरन बचा जाए और सर के ऊपर साया रखा जाए और पानी का रेगुलर इस्तेमाल किया जाए। नमकियात का भी रेगुलर इस्तेमाल किया जाए। नमकोल मिलता है उसको इस्तेमाल किया जाए। तिब्बी माहिरीन ने गर्मी से बचने के लिए SOPs दिए। कहते हैं गर्मी और धूप से बचाव हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने का तरीका है। चिन्योट के मुकीम कुदरत और नाअहली के सितम झेलने पर मजबूर। शदीद गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने चीखें निकलवा दी। ट्रांसफार्मर्स की मुसलसल खराबी और हुकाम की सुस्ती ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। चिन्योट में गर्मी बढ़ते ही फैसकों की सुस्ती अयां हो गई। गर्मी के बायस ट्रांसफार्मर्स की ट्रिपिंग और खराबी बन गई। ट्रांसफार्मर्स की मुसलसल खराबी और मुरम्मती कामों में ताखीर मसाइल बढ़ाने लगी। शहर में सूरज का 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा इम्तहान बन गया। शहरी कहते हैं ट्रांसफार्मर खराब होने से पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब जाता है। मुरम्मती कामों पर कई दिन लग जाते हैं। जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है नाक़िस तरीके से कर रहे हैं और कई घंटे जो है बिजली जो है वो बंद रहती है। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब जो है बिजली ना होने की वजह से 3-3 घंटे तक जो है वो परेशान पुरसान हाल है उनका। शहरी इलाकों की सूरत हाल शहरों से कहीं अबतर है। मुकामी अफराद के मुताबिक बिजली तो आने का नाम ही नहीं लेती। इस गर्मी में बिजली की अदम दस्तयाबी से बच्चे, बूढ़े और मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होकर रह गई हैं। बिजली बंद और लोग बिल्कुल परेशान हाल हैं और उनको कोई परेशानी हाल नहीं है। कोई भी बंदा उनको कॉल करे, कॉल उठाने से कासर हैं। अफसरान इवन दैन के एक्सीजन के मौजूद होने के बावजूद ये लोग जो हैं दूसरा बिजली ठीक नहीं करवा सके। शहरी कहते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुकी है। शहरियों ने खराब ट्रांसफार्मर्स की फौरी तब्दीली और बिजली की बिला तवक्कुल फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। शदीद तरीन गर्मी के बाद बारिशों के लंबे स्पेल की उम्मीद है। 1 से 6 जुलाई तक सुबह भर में बारिशों का इम्कान है। PDMA पंजाब ने आंधी, बारिशें, जालाबारी अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मंडलाने लगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तेज बारिशों का अलर्ट। बेशतर इजला में 1 से 6 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। फैसलाबाद डिवीजन में 3 से 6 जून तक बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर इकदाम की हिदायत कर दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए जुर्माने 5 गुना तक बढ़ा दिए गए। 1 जुलाई से टैक्स इनवाइस जारी न करने पर जुर्माना 5 लाख रुपए मुकर्रर। जुर्म के दोबारा इर्तिकाब पर जुर्माना 10 लाख वसूल किया जाएगा। ई इनवाइसिंग को बाईपास करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। टैक्स फ्रॉड करने वालों को 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्मानों में 5 गुना तक इजाफा करने का फैसला। टैक्स इनवाइस जारी न करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोबारा वही जुर्म करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा, जबकि इससे कबल किसी भी खरीदार को टैक्स वाली इनवाइस न देने पर 20,000 रुपए फी इनवाइस जुर्माना आयद था। ई इनवाइसिंग सिस्टम को बाईपास करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसी तरह टैक्स फ्रॉड करने वालों को 50 मिलियन रुपए जुर्माना हो सकता है। इससे कबल टैक्स फ्रॉड केसेस में फौजदारी कवानीन के तहत जुर्माने की हद 10 मिलियन रुपए मुकर्रर थी। PRA हुकाम के मुताबिक जुर्मानों में इजाफा टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाने के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।
महकमा एक्साइज की कड़ी शराइत गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के आड़े आ गई। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियों की मुकामी रजिस्ट्रेशन बेफायदा हो गई। पेचीदा कागजी कार्रवाइयां फवायद की राह में रुकावट बन गई। फैसलाबाद डिवीजन में एक भी गाड़ी रजिस्टर्ड न हो सकी। दीगर सूबों से एनओसी लाना और दीगर शराइत बचा करार। शहरियों ने हुकूमत से कड़ी शराइत में नरमी का मुतालबा कर दिया। महकमा एक्साइज ने रेवेन्यू में इजाफे और गाड़ी मालिकान की सहूलत के लिए मंसूबा शुरू किया था। जिला चनियोट सवा माह से MVE मोटर व्हीकल एग्जामिनर से महरूम। हजारों LTV, STV, PSV और रिक्शा ड्राइवरों के कमर्शियल लाइसेंस न बन सके। मुतासरीन के लाइसेंस हसूल के लिए दफातर और खिदमत मराकज के धक्के खाने पर मजबूर। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि जिले में MVE दस्तयाब नहीं, जिससे उनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे, जबकि उन्हें बार बार दफातर के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस रोड पर जुर्माने कर रही है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खुरम शहजाद का कहना था मामला अफसरान के नोटिस में है। MVE की तैनाती के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कहा गया, ताहम शहरियों ने फौरी मोटर व्हीकल एग्जामिनर की तैनाती का मुतालबा किया ताकि शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस बन सकें।